साथियों, जय भीम। हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि एक समाज जो इस देश के अंदर सफाई के कार्य को काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा है और ये कहें कि पौराणिक समय से करता आ रहा है, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इतने लंबे समय से जो समाज मेहनत-कश बना हुआ है और मेहनत और ईमानदारी की रोटी खा रहा है, क्या उस समाज को इस देश के अंदर उसके हक अधिकार मिल पाए हैं? मैं ऐसे बहुत से आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ पर बेईमानी, धोखेबाज़ी कर कर लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिर भी उनको कोई ये नहीं कहता कि ये लोग छोटी जातियाँ हैं या फिर ये छोटे समाज हैं, नीच जातियाँ हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, क्या इस मेहनत की, इस ईमानदारी की हमें कोई कीमत मिली है? क्या लोगों ने इस मेहनत और ईमानदारी की कोई कदर की है? मैं ये नहीं कह रहा कि फिर क्या हमें बेईमानी का धंधा अपना लेना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने वाल्मीकि समाज में ये अभियान चलाना चाहिए, विशेषकर युवा वर्ग को और सभी साथियों को। मेरे लिए युवा वर्ग वह है जो समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। भलाई से उसकी उम्र 70-80 साल ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति समाज के लिए कार्य करने में हमेशा तत्पर रहता है, तो मेरे लिए वही युवा है, मैं उसको हमेशा युवा मानता हूँ। खैर, यदि हम युवा वर्ग को भी माने और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आज युवा वर्ग का ये विशेष कर्तव्य बनता है कि वो एक विशेष अभियान चलाए, जिसके अंदर वाल्मीकि समाज से को हम कैसे झाड़ू के कार्य से मुक्त करें। जब तक हमारे पास सरकारी नौकरियाँ थी और उससे हमें एक विशेष आमदनी हो रही थी, उस समय हमने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमारे पास उस समय पैसा आ रहा था और वाल्मीकि समाज ने सोचा ये तो पैसा हमेशा आता ही रहेगा। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो कर्मचारी उस समय कार्य में लगे थे, अब वो धीरे-धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। सरकार ने नई भर्तियाँ की नहीं हैं। इससे जो आज की युवा पीढ़ी है, वो एक तरह से बेरोज़गार रह गई है, बेरोज़गार हो गई है। लेकिन इसका खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। इसकी समस्या की जड़ में जो आपको परेशानी मिलेगी, वो यह है कि समाज आर्थिक तौर पर एक दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और मेरा मानना ये है कि अब समय आ गया है कि वाल्मीकि समाज एक नई क्रांति की शुरुआत करे, जिसके अंदर उसके युवा वर्ग ये बिगुल बजाएँ कि हम सफाई के कार्य को भविष्य में नहीं करेंगे, हम इस कार्य को छोड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम इस कार्य को करते रहेंगे, इस देश में हमारी स्थिति निम्न और निचले स्तर की बनी रहेगी। इसीलिए मैं आप सभी युवा वर्ग से और सभी व्यूअर्स जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरे समाज तक पहुँचाएँ और केवल वाल्मीकि समाज इस अभियान में शिरकत करेगा, ये तो आवश्यक है ही, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और इस देश के वो नागरिक जो इस देश को बचाना चाहते हैं, भलाई साहब किसी भी जाति धर्म से क्यों ना आते हों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक दबे-कुचले समाज, जो एक देश का हिस्सा है, उसकी सहायता के लिए, उसके सहयोग के लिए आप आगे आएँ और इस अभियान में, इस कार्य में आप वाल्मीकि समाज का सहयोग करें, ताकि एक समाज को इस घृणित कार्य से निकाला जाए। मान्यवर, जब इंसान चाँद पर जा सकता है, जब इंसान पूरे ब्रह्मांड में घूम फिर सकता है, मंगल ग्रह पे गया, चाँद पे उसने अनेकों कार्यक्रम चलाए। एक स्पेशल अंतरिक्ष स्थल है, जहाँ पर परमानेंट जो अंतरिक्ष में रहता है, तब फिर ऐसी मशीनें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं, जो सफाई के कार्य को करें? या फिर सीवरेज में जो हमारे
लोग सीवरेज में मर जाते हैं, उन ऐसी मशीनें क्यों नहीं लेके आई जा रही हैं, जो नीचे जाकर सफाई करें? एक सफाई कर्मचारी जब एक सीवरेज सफाई कर्मचारी जब सीवरेज में मर जाता है, तो उसको क्या मिलता है? उसके परिवार को क्या सहायता मिलती है? कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो एक तो निचले स्तर से आता है, दूसरा वो सफाई कर्मचारी है, किसी को कोई लेना-देना नहीं होता। 1-2 दिन लोग बाग याद रखते हैं और कुछ अखबारों में आ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक पुराना आंकड़ा है, देश की शांति काल में देश की सीमाओं पर इतने सैनिक नहीं मरते हैं, जितने सीवरेज में सफाई कर्मचारी मर जाते हैं, सीवरेज की सफाई करते समय। तो यह आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, श्रीमान। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप एक ऐसा अभियान चलाएँ, आप एक ऐसी मुहिम चलाएँ, समस्त वाल्मीकि समाज के युवा वर्ग आगे आए और हम अपने समाज को, अपने युवाओं को इस सीवरेज में मरने से बचाएँ। सफाई के कार्य से उसको बचाएँ। जय भीम, जय भारत।